गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल राफेल एजुकेशनल हब। फ्रेंड्स, आज है 25 दिसंबर 2023। 25 दिसंबर की करंट अफेयर से जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते थे वो सभी हम आपके लिए इस वीडियो में लेकर आए हैं। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल राफेल एजुकेशनल हब को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस करें, जिससे हमारे नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले और समय से प्राप्त हो सकें। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं आज के क्वेश्चन आंसर्स को। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, भारत के किस हवाई अड्डे को दुनिया के सबसे खूबसूरत हवाई अड्डा टर्मिनलों में से एक के रूप में मान्यता दी गई है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, केम्पागोड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बेंगलुरु को दी गई है। तो जानते हैं इम्पोर्टेंट पॉइंट्स। बेंगलुरु हवाई अड्डे की टर्मिनल 2 को प्रिक्स वर्सेल्स द्वारा दुनिया के सबसे खूबसूरत हवाई अड्डे के टर्मिनलों में से एक के रूप में मान्यता दी गई है। टर्मिनल को पेरिस स्थित वास्तुशिल्प पुरस्कार जूरी यूनेस्को के प्रिक्स वर्सेल्स द्वारा प्रतिष्ठित इंटीरियर के लिए विशेष पुरस्कार प्राप्त हुआ। पुरस्कार ने टर्मिनल की नवीनता, रचनात्मकता, स्थानीय विरासत का प्रतिबिंब और पारिस्थितिकी दक्षता को मान्यता दी। ऐसे कारक जिन्होंने इसे पिछले वर्ष यात्रियों के बीच पसंदीदा बना दिया। निर्माण और डिजाइन के तत्व भारत के गार्डन सिटी के रूप में बेंगलुरु की प्रतिष्ठा को दर्शाते हैं, जिसमें ऊर्ध्वाधर उद्यान और बांस की छतें शामिल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसे हाल ही में FIH प्लेयर ऑफ द ईयर हवाई प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, हार्दिक सिंह को किया गया। तो जानते हैं इम्पोर्टेंट पॉइंट्स। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ ने घोषणा की कि भारत के हार्दिक सिंह और सविता ने 2023 FIH प्लेयर ऑफ द ईयर और FIH गोलकीपर ऑफ द ईयर का अवार्ड जीता। साल 2021 और 2022 में जीतने के बाद यह सविता का लगातार तीसरा FIH महिला गोलकीपर ऑफ द ईयर अवार्ड है। डच गोलकीपर पिरमिन ब्लैक ने भी FIH गोलकीपर ऑफ द ईयर का पुरस्कार जीता। FIH राइजिंग स्टार्स का पुरस्कार टेरेसा लीमा और गैस्पार्ड जेवियर ने जीता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रामीण विकास मंत्रालय ने स्वयं सहायता समूहों के उत्पादों की पहुंच बढ़ाने के लिए किसके साथ समझौता किया। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, जियोमार्ट के साथ किया। तो जानते हैं अदर पॉइंट्स। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के स्वयं सहायता समूहों के उत्पादों की पहुंच बढ़ाने में मदद के लिए रिलायंस रिटेल के जियोमार्ट के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया। दीनदयाल अंत्योदय योजना भारत सरकार का एक प्रमुख गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम है और ग्रामीण गरीबों की आजीविका में सुधार के लिए दुनिया की सबसे बड़ी पहल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, PM विश्वकर्मा योजना के लिए कितने करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 13,000 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। तो जानते हैं अदर पॉइंट्स। वित्त वर्ष 2023-24 से 2027-28 तक के लिए सरकार ने PM विश्वकर्मा योजना के लिए 13,000 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं। PM विश्वकर्मा योजना 17 सितंबर 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 73वें जन्मदिन के अवसर पर शुरू की गई थी। PM विश्वकर्मा योजना एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौलाना अबुल कलाम आजाद ट्रॉफी किसने जीता। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, गुरु नानक देव विश्वविद्यालय अमृतसर ने जीता। तो जानते हैं इम्पोर्टेंट पॉइंट्स। राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2023 के तहत मौलाना अबुल कलाम आजाद ट्रॉफी इस वर्ष गुरु नानक देव विश्वविद्यालय अमृतसर को प्रदान किया जाएगा। मौलाना अबुल कलाम आजाद ट्रॉफी अंतर विश्वविद्यालय टूर्नामेंट में शानदार प्रदर्शन के लिए हर साल प्रदान की जाती है। वहीं प्रथम उपविजेता का अवार्ड लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी पंजाब और द्वितीय उपविजेता का अवार्ड कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय कुरुक्षेत्र को दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस फार्मा कंपनी ने हाल ही में CII की शीर्ष 50 इनोवेटिव कंपनियों में स्थान हासिल किया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी,
कैडिला फार्मास्यूटिकल्स ने किया है? तो जानते हैं अदर पॉइंट्स। CII इंडस्ट्रियल इनोवेशन अवार्ड्स 2023 में कैडिला फार्मास्यूटिकल्स को भारत की शीर्ष 50 इनोवेटिव कंपनियों में से एक के रूप में मान्यता दी गई है। यह सम्मान फार्मास्यूटिकल उद्योग में अग्रणी नवाचार के प्रति कैडिला की प्रतिबद्धता को उजागर करता है। कैडिला में कॉरपोरेट मामलों के अध्यक्ष राजप्रकाश व्यास ने उद्योग जगत की प्रमुख हस्तियों की उपस्थिति में एक समारोह में पुरस्कार स्वीकार किया। कैडिला एक स्वस्थ समाज में योगदान देने का प्रयास करते हुए गंभीर सार्वजनिक स्वास्थ्य समस्याओं का समाधान करने के लिए नवाचार का उपयोग करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सी किताब नीलसन बुक स्कैन और क्रॉसवर्ड पर 2023 की सबसे अधिक बिकने वाली फिक्शन किताब बन गई है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, और वेलकम टू पैराडाइज बन गई है। तो जानते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। ट्विंकल खन्ना की नवीनतम पुस्तक वेलकम टू पैराडाइज 2023 की सबसे अधिक बिकने वाली फिक्शन पुस्तक बन गई है, जिसने निल्सन बुक स्कैन और क्रॉसवर्ड बुक स्टोर दोनों पर नंबर 1 रैंकिंग हासिल की है। यह पुस्तक अपने प्रकाशन के पहले सप्ताह के भीतर शीर्ष पर पहुंच गई, जिससे वर्ष 2023 के लिए फिक्शन श्रेणी में खन्ना को सबसे अधिक बिकने वाली लेखक का दर्जा प्राप्त हुआ। अपनी व्यावसायिक सफलता के साथ साथ वेलकम टू पैराडाइज प्रकाशक जगरनॉट की सूची में सबसे तेजी से बिकने वाला शीर्षक बन गया और खन्ना की अब तक की सबसे तेजी से बिकने वाली किताब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सौर पार्क योजना दक्षताओं क्षमताओं में कौन से राज्य अग्रणी हैं? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ए और बी दोनों। तो कौन कौन से हैं ए और बी? राजस्थान और आंध्र प्रदेश दोनों ही राज्य सौर पार्क योजना क्षमताओं में अग्रणी हैं। तो जानते हैं अब इम्पोर्टेंट पॉइंट्स। दो प्रमुख भारतीय राज्यों राजस्थान और आंध्र प्रदेश ने सौर पार्क और अल्ट्रा मेगा सौर ऊर्जा परियोजनाओं का विकास योजना के तहत उच्च क्षमताओं को तैनात करने में महत्वपूर्ण प्रगति की है। दिसंबर 2014 में 20,000 मेगावाट की प्रारंभिक क्षमता के साथ शुरू की गई इस पहल को बाद में मार्च 2017 में 40,000 मेगावाट तक विस्तारित किया गया, जिसका लक्ष्य 2023-24 तक कम से कम 50 सौर पार्क स्थापित करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लीड्स रैंकिंग में कौन सा राज्य शीर्ष प्रदर्शन करने वाले राज्यों में से है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, तमिलनाडु। तो जानते हैं अदर पॉइंट्स। तमिलनाडु सरकार ने कहा है कि हाल ही में जारी विभिन्न राज्यों में बेहतर लॉजिस्टिक्स व्यवस्था 2023 की रैंकिंग में तमिलनाडु ने अचीवर का दर्जा बरकरार रखा है। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने 2018 में शुरू की गई लीड्स, तो इसका मतलब क्या है? तो यह लॉजिस्टिक्स एज अक्रॉस डिफरेंट स्टेटस 2023 रैंकिंग पहल राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में लॉजिस्टिक्स के प्रदर्शन का आकलन करने के लिए एक मानक व्यवस्था के रूप में कार्य करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, LIC ने अपना मानव संसाधन प्रबंधन प्रणाली पोर्टल किस संगठन को सौंपा है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, केल्टन को सौंपा है। तो जानते हैं अदर पॉइंट्स। LIC ने केल्टन के साथ अपने रणनीतिक HRMS भागीदार के रूप में डिजिटल परिवर्तन यात्रा शुरू की है। वैश्विक डिजिटल परिवर्तन सेवा नेता केल्टन ने हाल ही में भारतीय जीवन बीमा निगम के एक अभूतपूर्व बहुवर्षीय परियोजना हासिल की है, जो भारत का सबसे बड़ा बीमा प्रदाता है। इस परियोजना के तहत केल्टन को 4,000 से अधिक LIC शाखाओं में आधुनिक मानव संसाधन प्रौद्योगिकी को लागू करके LIC की डिजिटल क्रांति को आगे बढ़ाने का काम सौंपा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस रिपोर्ट ने भारत में बाल विवाह के ठहराव पर प्रकाश डाला है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, लेसेंट ग्लोबल हेल्थ जनरल ने डाला है। तो जानते हैं अदर पॉइंट्स। लेसेंट ग्लोबल हेल्थ जनरल ने इस बात पर प्रकाश डाला है कि भारत में लड़कियां अभी भी कानूनी उम्र से पहले शादी करती हैं। द लेसेंट ग्लोबल हेल्थ जनरल के एक अध्ययन से पता चलता है कि भारत में 5 में से 1 लड़की और 6 में से 1 लड़का शादीशुदा है। हाल ही में बाल विवाह को खत्म करने की दिशा में प्रगति रुकी हुई है। मणिपुर, पंजाब, त्रिपुरा और पश्चिम बंगाल सहित 6 राज्यों में बालिका विवाह में वृद्धि हुई। छत्तीसगढ़, गोवा, मणिपुर और पंजाब सहित 8 राज्यों में लड़कों के विवाह में वृद्धि देखी गई।
केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के राष्ट्रीय पारिवारिक स्वास्थ्य सर्वेक्षणों पर आधारित अध्ययन में पाया गया है कि लड़कियों के बीच बाल विवाह का प्रचलन 1993 में लगभग 49% से घटकर 2021 में लगभग 22% हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कारों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को पावर देने के लिए मीडियाटेक ने किसके साझेदारी की है, मतलब किसके साथ साझेदारी की है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, एनवीडिया के साथ की है। तो जानते हैं अदर पॉइंट्स। मीडियाटेक और एनवीडिया सेमीकंडक्टर नेता ऑटोमेटिव उद्योग में एआई को आगे बढ़ाने, कार के अनुभवों को बदलने और स्मार्ट वाहनों के लिए नए मानक स्थापित करने के लिए एकजुट हुए हैं। सेमीकंडक्टर पावर हाउस मीडियाटेक और एनवीडिया ने हाल ही में ऑटोमोटिव उद्योग में कृत्रिम बुद्धिमत्ता को सबसे आगे लाने के उद्देश्य से एक रणनीतिक साझेदारी बनाई है। यह सहयोग कार के अनुभवों में क्रांति लाने, स्वायत्त ड्राइविंग सिस्टम के विकास को आकार देने और स्मार्ट वाहनों के लिए एक नया मकान स्थापित करने की दिशा में एक साहसिक कदम का प्रतीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभ्यास अस्त्र शक्ति 2023 के दौरान भारतीय वायुसेना द्वारा सफलतापूर्वक परीक्षण की गई वायु रक्षा मिसाइल प्रणाली का नाम क्या है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, समर नाम है। तो जानते हैं इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। भारतीय वायुसेना ने हाल ही में अभ्यास अस्त्र शक्ति 2023 के दौरान समर सुनिश्चित प्रतिशोध के लिए सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल वायु रक्षा मिसाइल प्रणाली का परीक्षण किया। समर पुरानी रूसी हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइलों से प्राप्त एक स्वदेशी नवाचार है, जो स्वदेशी रक्षा विकास में भारत की प्रगति को प्रदर्शित करता है। इस प्रणाली ने 2 से 2.5 मैक की गति सीमा पर हवाई खतरों का मुकाबला करके अपनी शक्ति का प्रदर्शन किया। समर में एक ट्विन बुर्ज लॉन्च प्लेटफॉर्म है, जो विभिन्न खतरे के परिदृश्यों के अनुकूल सिंगल और सैल्वो मोड में 2 मिसाइलों को लॉन्च करने की बहुमुखी प्रतिभा प्रदान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अल्पसंख्यक अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 18 दिसंबर को मनाया जाता है। अब यह दिवस क्यों मनाया जाता है, क्या उद्देश्य है, ये सारे पॉइंट्स हम जान लेते हैं। अल्पसंख्यक अधिकार दिवस की स्थापना 18 दिसंबर 1992 को संयुक्त राष्ट्र घोषणा अपनाने के साथ हुई। इस घोषणा में अल्पसंख्यकों से संबंधित व्यक्तियों को अपनी संस्कृति का आनंद लेने, अपने धर्म का पालन करने और बिना किसी भेदभाव के अपनी भाषा का उपयोग करने के अधिकार पर जोर दिया गया। राष्ट्र की विविध प्रकृति को पहचानते हुए सरकार ने 6 धार्मिक समुदायों मुस्लिम, ईसाई, सिख, बौद्ध, पारसी और जैन को अल्पसंख्यक समूहों के रूप में पहचाना है। अल्पसंख्यक अधिकार दिवस 2023 की थीम विविधता और समावेशन का जश्न उस समृद्धि को पहचानने और अपनाने के महत्व को रेखांकित करती है जो विविधता समाज में लाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन भी है, किस फुटबॉल क्लब के विविन मोहनन को इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, केरला ब्लास्टर्स एफसी को चुना गया है। तो जानते हैं अदर पॉइंट्स। केरला ब्लास्टर्स एफसी के विविन मोहनन ने शानदार प्रदर्शन के बाद इंडियन सुपर लीग में नवंबर 2023 के लिए इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द मंथ का पुरस्कार अर्जित किया। मोहनन ने एफसी गोवा के जय गुप्ता को पछाड़ दिया, जो एक मजबूत दावेदार भी थे। उन्होंने काउंटबैक के माध्यम से पुरस्कार अर्जित किया। यह उपलब्धि मोहनन को इस पुरस्कार का दूसरा प्राप्तकर्ता बनाती है। उन्होंने जय गुप्ता का स्थान लिया, जिन्होंने अक्टूबर 2023 में यह पुरस्कार जीता था। तो ये था फ्रेंड्स आज का हमारा वीडियो। आप सभी को हमारा वीडियो कैसा लगा, हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। यदि आप सभी को हमारा वीडियो अच्छा लगा हो, यूज़फुल लगा हो, तो हमारे वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर भी करें। यदि आप सभी लोगों ने करंट अफेयर के प्रीवियस वीडियो नहीं देखे हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप हमारे दिए हुए लिंक पर क्लिक करके करंट अफेयर के प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं। ये वीडियोस आप सभी के लिए हर एग्ज़ाम की दृष्टि से काफ़ी यूज़फुल भी है। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।